तो आपको बताऊं कि जो सोने के बर्तन थे, एक तो इस जगह ये देखें, अब ये तीसरा, इसमें से दूसरा सेंटर वाला, इसमें वो देग थी जो मैं ये वो जगह थी जहां आज मौजूद हूँ कमालिया में। वो मंदिर कमालिया शहर तारीख बताती है कि आज से कोई 4000 साल पुरानी है। पूरा मंदिर है जिसमें से सोना निकला था, सोने के बर्तन निकले थे। अस्सलाम वालेकुम, आज मौजूद हूँ शहर कमालिया में का विज़िट करेंगे, व्लॉग बना के आपके लिए लेके आया हूँ। यहाँ आज से कोई तकरीबन कह सकते हैं 1400-1500 साल या 1000 साल या कुछ लोग 500-600 साल कहते हैं। मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ राय है, लेकिन ये देखने के बाद इतना पता चला है कि कम से कम ये 400-500 साल तो है। इससे कितना पहले है ये नहीं पता। ये मंदिर हुआ करते थे। ये देखें, सबसे बड़ी बात जो इस मंदिर की मशहूर है कमालिया के, कि इस मंदिर में से सोने के बर्तन जो है ना, वो पाकिस्तान बनने के तकरीबन कोई 30-35 साल के बाद जब वो हिंदू लोग दोबारा आए थे सिक्योरिटी के साथ, पाकिस्तानी पुलिस के साथ, अपने मज़दूर लेके, उन्होंने फिर इस मंदिर की खुदाई करवाई थी। और खुदाई करवा के फिर उसमें से जो बर्तन थे सोने के, वो देग कह लें, पतीले कह लें, बहुत बड़ी तादादों में 2 जगह से खुदाई करवा के फिर वो बर्तन निकाल के लेके गए थे। आज वही जगह, वो मंदिर, वो सारी चीज़ें आज के ब्लॉग में दिखाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आज का ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी ज़रूर करें। ये किस जगह मौजूद है, इसकी लोकेशन, सारी डिटेल आज के ब्लॉग में बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। चलें व्लॉग शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मौजूद हूँ कमालिया में। वो मंदिर जो आज से बहुत 100 साल पुराने मंदिर आज भी कमालिया में मौजूद है। आपको कमालिया की हिस्ट्री सबसे पहले थोड़ी सी बताता चलूँ कि कमालिया शहर तारीख बताती है कि आज से कोई 4000 साल पुरानी है। जंग और कमालिया ये हिंदुओं का गढ़ हुआ करता था। इन दोनों शहरों में, पाकिस्तानी पंजाब के ये 2 बड़े शहर जो हैं, इन शहरों में बहुत बड़े हिंदू ताजर जो थे वो रहा करते थे, जिसमें से सोना निकला था, सोने के बर्तन निकले थे। उसके बारे में बातचीत करूँगा और उसके बाद इंशाल्लाह अगला व्लॉग जो है वो कमालिया शहर में पुरानी बिल्डिंग, गार मौजूद हैं, बड़े बड़े खूबसूरत गार, अगर आप देखें तो आपकी अकल दंग रह जाएगी। उसके बारे में बातचीत करेंगे। मैं आपको इस साइड को लेके चलूं तो ये देखें, ये 2 बरामदे हैं, वीडियो में सही तरीके से आपको नज़र आ सकें। बात दरअसल ये है कि घास फूस बहुत ज़्यादा है। ये देखें, यहाँ वीडियो बनाने में बहुत दुश्वारी पेश आ रही है, लेकिन फिर भी आपके लिए इंशाल्लाह सही तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ये 2 बरामदे हैं इसके, ये देखें, और एक बरामदा ये है, ठीक है। ये साथ प्राइमरी स्कूल है। तो ये देखें, ये बरामदा गिर चुका है। अगर मैं पास जाके भी आपको दिखाऊं कि ईंटों की मजबूती चेक करें कि अभी भी जो नई ईंटें हैं उनसे कई गुना ज़्यादा ये पायदार और मजबूत हैं। ये 2 बरामदे थे, एक ये, एक वो वाला। और उसके आगे वो जो आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, मैं थोड़ा जूम करता हूँ कि ये वाला मेन मंदिर था और इस जगह ये छोटे 3 मंदिर थे। सारी आज की वीडियो में दिखाता हूँ। थोड़ा सा आगे चलता हूँ, पहले मैं मेन मंदिर पे आपको लेके चलता हूँ, उसके बाद ये ड्रोने से 3 जो छोटे मंदिर हैं उस पे लेके चलता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग बहुत अच्छा लग रहा होगा। एक बार फिर गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बार बार कहने की ज़रूरत ना पड़े। ये देखें, अब ये मेन मंदिर था इनका बड़ा जो है, ये देखें ऊपर अगर डिज़ाइनिंग, ये देखें, बड़ा नफीस और ज़बरदस्त सा काम किया है। तो अब अंदर लेके आपको चलता हूँ। बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ ब्लॉग बनाने का। तो ये देखें, अब पहले ये देख लें, एक दरवाज़ा ये था, एक ये था, ये इनका मेन दरवाज़ा था, ये रोड वाला मेन था। ये अगर आप मंदिर के अंदर दाखिल हैं तो यहाँ से आ सकते हैं। ये 3 दरवाजे थे। अब मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ तो भगवान का किस जगह होता था, वो सामने इस जगह भगवान की मूर्तियाँ हुआ करती थी। तो वो मकामी लोगों ने गिरा दी हैं। यहाँ इस जगह बहुत बड़ी भगवान की मूर्ति बनी हुई थी। वक्त गुजरने के साथ साथ आस्ता आस्ता ये जो जितना भी है ये अब गिर रहा है, आस्ता आस्ता ईंटें इसकी जो है वो नीचे से टूट फूट का शिकार हैं। ये बारीक ईंट जिसको हम मुगलई ईंट बोलते हैं, ये इस साइड पे भी, ये देखें उस साइड पे भी। ये रोशनदान हवा के लिए रखा हुआ है
एक रोशनदान ये आपको नज़र आ गया, एक ये वाला था जो अभी बंद कर दिया इसने। मोटी ईंट कौन सी है वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, जिस तरह अब हमारे लिखा होता है गांव का या शहर का, यहाँ लिखा हुआ है IDRI। अब इसका क्या मतलब था? सॉरी, ये देखें IDBC। ये उस वक़्त का जो ईंटों वाला भट्ठा होता था उसका क्या नाम था, इसमें भी वो लिखा हो। ये था इनका मेन। अब आपको बताऊं कि जो सोने के बर्तन थे, एक तो इस जगह से निकाला है, आप देख सकते हैं कि ये इस जगह में भी जो इधर मकामी लोग हैं, जो मैं उनसे पूछा उसके मुताबिक ये मेन मंदिर के इस कॉर्नर पे आके आप देख सकते हैं कि और किसी जगह सुराख नहीं किया, इसी जगह खड्डा खोद के यहाँ से वो बर्तन निकाल के लेके गए हैं। अब मैं आपको दूसरी साइड पे लेके चलता हूँ। दूसरी साइड पे भी इसी तरह 3 मंदिर हैं, आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं। 1 और वो 2 और वो 3, वो चौथा उससे अलहदा है। देखो, इसमें से भी एक देग निकाली गई थी। 1, ये 2, ये 3 और ये देखें ये चौथा है। बहुत ही मुश्किल वीडियो बनाना पड़ रही है क्योंकि दरख्त वगैरह घास वगैरह बहुत ज़्यादा है। अब इसके अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये इसका अंदर है। 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। इस तरह बाहर निकलता हूँ तो एक बार बाहर से दिखाता हूँ। ये हो गया। अब ये 3 है आगे। अब तीनों में से आपको दिखाता हूँ कि बर्तन किस में से निकाले। एक तो मेन आपको मैंने उस जगह दिखा दिया, वहाँ था। अब दूसरा ये देखें, पहले इसमें लेके चलता हूँ, फिर बर्तन वाले पे लेके चलता हूँ। अभी बहुत मुश्किल हो रही है। ये लें जी, ये छोटे थे, टाइम बड़े थे, ये आप छोटे हुए हैं। अगर आप ये कलर चेक करें, ये डिज़ाइन बनाए हुए हैं उसी तरह के। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इनमें से आगे सुराख भी रखे हुए हैं। यहाँ से आप आगे जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ मेन होता था वो मूर्ति उनकी, फिर ये क्रॉस हो गया। अब इसके बाद आगे चलता हूँ। ये देखें, अब ये तीसरा, इसमें से दूसरा सॉरी सेंटर वाला, इसमें वो देग थी जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, अभी आप एक बार पीछे से देख लिया, अब अंदर लेके चलता हूँ। ये देखें जी, अब पहले इसका ऊपर वाला देख लें। इसमें भी ये उधर रेड था, इधर नीला है कलर का, ये डिज़ाइनिंग बनाई हुई है। ये देखें, अब ये देखें, नज़र आ गया? अगर मैं थोड़ा दूर जाके आपको दिखाऊं, ये देखें, ये वो जगह थी जहाँ सोने का बर्तन निकाल के फिर वो लेके गए हैं। आप चेक करें कि उन्होंने उधर ही खड्डा खोदा था जिधर रखा था। आपको बताता चलूँ कि ये जब पाकिस्तान बना था तो चले गए थे, उसके बाद 30-35 साल के बाद हिंदू जो पंडित थे या मेन उनके मेंबर थे वो आए थे और आके उन्होंने ये अपने जो बर्तन थे या चीज़ें सोने की रखी हुई थी वो निकाल के लेके गए हैं। इसी तरह इस साइड पे अगर आऊँ तो ये देखें, इधर भी वही चीज़ है, लेकिन यहाँ से गुज़रना बहुत मुश्किल है। फिर भी कोशिश करता हूँ कि आपको एक दफ़ा, इतनी दूर आए हैं लेकिन आगे जाएं ताकि सही तरीके से समझ आ जाए। इसकी भी ईंट अगर आप चेक करें तो ये देखें, मुगलई ईंट है, छोटी ईंट जिसे बोलते हैं। ये लें जी, ये लें, ये वही मिट्टी है जो उधर से निकाल के इन्होंने यहाँ इस साइड पे फेंकी थी। तो आज का ब्लॉग आपको किस तरह का लगा है आपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है मुझे। तो ये बहुत दूर था लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपके लिए बना के लेके आऊँ। तो अब इसकी लोकेशन के बारे में बताऊँ, थोड़ा सा आगे चलता हूँ, आगे जाके इसकी लोकेशन बताता हूँ आपको कि अगर कोई बहन भाई देखने के लिए आना चाहे तो कैसे आए। ये देखें, ये मंदिर है। अब इसकी लोकेशन बताता हूँ। अगर आप कमालिए से आएँ तो 83 गांव की तरफ जब आप आएंगे, ये सामने जितना भी आपको ये कमालिया शहर नज़र आ रहा है, ये कमालिया शहर से रोड आ रही है और ये 83 गांव की तरफ जा रही है। किसी को भी अगर कमालिया में आके पूछें कि 83 गांव की तरफ जाना है तो रास्ते में इस रोड के ऊपर ये खंभे बिजली के जो नज़र आ रहे हैं, इसको जब आप क्रॉस करेंगे, क्रॉस करते साथ ही मेन रोड के ऊपर आपको ये मंदिर नज़र आ जाएगा। वो सामने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल फ़तेह मोहम्मद वाला कमालिया, ये स्कूल मेन लोकेशन, इसकी जो एड्रेस है वो अगर आप किसी से पूछ लें तो आपको पता चल जाएगा। बाकी आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ ब्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह
अगला ब्लॉग कमालिया शहर का, उसके बाद एक और मंदिर रावी के किनारे पे है, तो उसके भी बनाने की कोशिश करूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।